दोस्तों आज हम द वॉरियर पेट के नए एपिसोड का डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हान को देखते हैं जिसने पीछे मुड़कर हमला किया होता है। तभी हम देखते हैं उसे रोकने वाले प्रिंसिपल सॉन्ग होते हैं। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग को हमला करते हुए देखकर हान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉन्ग बिना कुछ बोले उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी हान सोचता है कि मैं इस अटैक से बच नहीं सकता, इसके लिए मुझे इसे ब्लॉक करना होगा। तभी वो अपने हाथ आगे कर लेता है। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज कर उसे नीचे से आकर उसे एक खतरनाक किक मारते हैं। तभी हान सोचता है कि सच में इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, मैं इस हमले से बच ही नहीं सकता था। तभी हम देखते हैं वो आसमान में उड़ रहा था। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग ऊपर से जाकर उसके ऊपर वापस से हमला करते हैं, जिसके कारण हान ज़मीन पर गिर जाता है। तभी उड़ते हुए कहता है कि ऐसा क्यों, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। तभी हम प्रिंसिपल सॉन्ग को देखते हैं जो अपना टाई ठीक करते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बात करने की ताकत है तो मुझसे लड़ो। तभी हम देखते हैं ब्लैकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके कारण वह हान को बचाने के लिए उससे आगे आ जाता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉन्ग से सिर्फ घूर के देखते हैं, तभी ब्लैकी शांत नहीं होता। तभी हम हान को देखते हैं जो उसे शांत करते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम चिंता मत करो, इस चीज़ को मुझे संभालने दो। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग अपने मन में सोचते हैं कि सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है कि कोई एफ रैंकर कुत्ता मेरे गेज को संभाल पाए। तभी हम हान को देखते हैं जो कहता है कि वो ऐसी बात है प्रिंसिपल सॉन्ग, क्या आप मुझे सिर्फ मारने के लिए यहाँ पर आए हैं जो अभी अभी टेस्ट पास कर आया है। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास बोलने की ताकत है तो लड़ने में उसका इस्तेमाल करो। तभी हम देखते हैं सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट के पास डेंजर सेंस हुआ है, इसके लिए ब्लैकी का साइज अब बड़ा होने वाला है अपने होस्ट को बचाने के लिए। तभी हान कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम ब्लैकी को बिना बड़ा करके मेरी सिर्फ ताकत को बढ़ा सकते हो। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तभी हम देखते हैं हान कहता है तो शुरू करो। तभी हम देखते हैं ब्लैकी से कई सारी रेड एनर्जी हान के अंदर जाने लग जाती है और हान की ताकत अब बढ़ने लग जाती है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन बताता है कि डिवायर डॉग की पहचान अब लोगों के सामने आने लगी है, पर उसकी सच्चाई बचाने के लिए डिवायर डॉग की साइज नहीं बढ़ाई जाएगी, पर उसके होस्ट की ताकत अब बढ़ जाएगी। तभी हम देखते हैं ब्लैकी की कई सारी ताकतें अब हान के अंदर जाने लग जाती है। तभी ये देखने के बाद प्रिंसिपल सॉन्ग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने सोचा था कि वह कुछ छुपा रहा है पर अपने अंदर इतनी ताकत। तभी हम हान को देखते हैं जो ब्लैकी की ताकत से बहुत ज़्यादा भर चुका होता है, पर उसकी ताकत अब उसके ऊपर कंट्रोल करने लग जाती है और वह एक पागल कुत्ते की तरह प्रिंसिपल सॉन्ग पे हमला कर देता है। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग सोचते हैं कि इसकी ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, पर अभी भी इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि मेरा सामना कर सके। तभी वो उसका अटैक रोक लेते हैं और अपनी ताकत को अपने हाथ में जुटाते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ताकत से मुझे हरा सकते हो, और ऐसा कहकर उसे खतरनाक पंच मारते हैं। तभी हम देखते हैं हान थोड़े समय के लिए अपने होश में आता है। तभी अपने मन में सोचता है कि सच में ये बहुत शक्तिशाली पंच है, पर मेरे पास एक मौका है। तभी हम देखते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब आप मेरे हाथ में आ गए। तभी हम देखते हैं वो एक खतरनाक पंच उसे मारने जाता है। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग सोचते हैं कि सच में इस बच्चे में दिमाग तो है, पर अभी भी इतना ताकतवर नहीं है। तभी वो उसका अटैक अपने एक हाथ से ही रोक लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह से मुझे चोट पहुंचा सकते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ बहुत बड़ा धमाका हुआ होता है। तभी सॉन्ग सोचता है कि वह जीत चुका है, पर उसके पीछे प्रिंसिपल सॉन्ग आ जाते हैं और उसे एक कराटे चॉप मारते हैं। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि चलो बस करो, अभी लड़ाई हम अभी यहाँ के लिए रोकते हैं, आगे की लड़ाई हम बाद में करेंगे। तभी हान कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी वो अपने मन में सोचते हैं कि इस पर मैंने अभी अपने 70% ताकत का इस्तेमाल किया, पर देखो ये शांति से खड़ा है। तभी हम हान को देखते हैं जिसे कुछ समझ आता है। तभी वो कहता है कि क्या आप मेरा यहाँ पर टेस्ट लेने आए थे। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि जो मुझे रिपोर्ट जमा की गई थी उसमें लिखा था कि तुमने लेवल 2 के बीस्ट को हराया और वहाँ पे जो स्नेक बीस्ट था उसे भी हराया, तो मैं यहाँ पर आया था उस बात को चेक करने के लिए। तभी हान कहता है तो आप मुझ पर शक करते हैं कि मैं कल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन का आदमी हूँ और मैं यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि देखो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था क्योंकि ये जो टेस्ट होने वाला था इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी, तो मुझ में बस थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी हुई और इसके लिए मैं यहाँ पर जानने के लिए आया हूँ। तभी हम हान को गुस्से में देखते हैं जो कहता है कि तो आप मुझसे आकर पूछ सकते थे, आपने आकर डायरेक्ट मुझ पर हमला क्यों किया। तभी वो कहते हैं कि देखो अगर मैं तुमसे शांति से पूछता तो क्या तुम मुझे सही सही जवाब देते। तुमने अपनी ताकत के बारे में भी सबसे झूठ कहा है, इसके लिए मैं यहाँ पर खुद चेक करने के लिए आया हूँ, तो मुझे बताओ वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुमने जो जानकारी दी वो पूरी है, मुझे सारी जानकारी चाहिए। तभी हान भी समझ जाता है कि इनसे कुछ छुपाकर कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वो उन्हें सारी बात बता देता है, जैसे कि वह कल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन का आदमी सिर्फ इसका यहाँ पर टेस्ट लेने आया था।
तभी ये बात जानने के बाद प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि वो ऐसी बात है कि वो तुम्हारे यहाँ पर टेस्ट लेने आया था, तो इसे किसने भेजा हुआ, तुम्हें कुछ आइडिया है? तभी हान कहता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं, पर आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये कल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है क्या, और ये कौन लोग हैं जिन मेरे पीछे पड़े हैं? तभी ये बात जानने के बाद प्रिंसिपल सॉन्ग उसे बताते हैं कि ये जो कल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये तब बना था जब यह फॉग इस दुनिया में आना शुरू हुआ, और ये लोग ऐसे हैं जो हम सिर्फ तबाही के बारे में सोचते हैं और ये दुनिया को तबाह करने के बारे में, पता नहीं क्यों पर इन्हें ऐसा है कि ये सिर्फ दुनिया को तबाह करना चाहते हैं और इन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मानवता जिए या मरे। इसके लिए मुझे इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, पर मैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं जानता क्योंकि इनके बारे में कोई भी ज़्यादा जानकारी बाहर नहीं है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते हैं हान कहता है कि तो क्या आप बस ये पता लगा सकते हैं कि वो मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तभी प्रिंसिपल सॉन्ग कहते हैं कि देखो, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में तुम चिंता करो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे स्कूल पर है, पर तुम्हें इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारी एक सर्टेन समय तक ही रक्षा करते हैं, उसके बाद तुम्हें खुद को संभालना होगा। इसके लिए तुम अपने ट्रेनिंग में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, और वैसे भी अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो तुम्हें और भी शक्तिशाली होना होगा जिसके कारण समाज माने कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। तभी हान उनके पास आकर कहता है तो ऐसी बात है तो आप चाहते हैं कि मैं इस बार का जो स्कूलों के बीच में जो मैच है उसमें भाग लूँ और उसमें जीतूँ? तभी ये बात सुना प्रिंसिपल संग बहुत हैरान हो जाता है, अपने मन में सोचते हैं कि इसे इसके बारे में कैसे पता। तभी वो हान से कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम जो इस फ्रेशर की जो बैच है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो? अभी वो बताते हैं कि जो छात्रों की जो तरक्की है वह स्कूलों के आसपास के संसाधनों से जुड़ा होता है। जितने ज़्यादा संसाधन होंगे उतने ही उस स्कूल के छात्र ताकतवर होंगे। इसके लिए तुम आराम नहीं कर सकते, तुम्हें और भी अपने आप को ट्रेन करना होगा। तभी ये सुनने के बाद हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि आप तो जानते हैं कि मुझे सेकंड स्टेज पे आने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? वैसे भी मुझे कोई टेक्निक सीखनी होगी उन्हें हराने के लिए। आप तो प्रिंसिपल है, आपका तो यह फ़र्ज बनता है। तभी प्रिंसिपल सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुम सच में भेड़ की ऊन को निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर हो। तभी ये बात सुनकर हान उनकी ओर उंगली करते हुए कहता है वैसे भी यहाँ सबसे ज़्यादा मोटी भेड़ आप ही हो। तभी हम देखते हो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तभी हान कहता है कि आप तो जानते हैं कि वो बच्चे मुझसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे, तो उन्हें हराने के लिए मेरे पास कोई ना कोई तो ट्रम्प कार्ड होना चाहिए। तभी हम प्रिंसिपल सॉन्ग को देखते हैं जो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने जेब से एक स्किल बुक निकाल कर देते हैं। तभी इस चीज़ के लिए हान उनका धन्यवाद करता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉन्ग वहाँ से भाग चुके होते हैं। तभी हान उन्हें यहाँ वहाँ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल सॉन्ग वहाँ से निकलते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ से भागना होगा, अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रहा तो ये तो मुझे कंगाल करके छोड़ेगा। अरे यार, मेरी वो स्किल बुक बहुत ज़्यादा महंगी थी, बहुत मेहनत से मैंने उसे पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा था, उस साले ने लूट लिया। तभी हम उनको देखते हैं जो अपना स्किल विंडो खोलकर देखते हुए कहता है कि चलो, जो मुझे स्किल मिली हुई है मैं इसे एक बार अपने ब्लैकी को सिखा कर देखता हूँ। तभी हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट को एक स्किल बुक मिली हुई है, इसके कारण उसके स्किल विंडो अब खुल रहा है। अब वह कोई भी स्किल अपने स्किल विंडो से खरीद सकता है, और जो अभी भी उसे स्किल मिली है वह रोर टाइप की है। तभी ये देखना धान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, कहता है कि यह एक बेहतरीन स्किल है ब्लैकी के लिए, इसके कारण वह अपने से कमज़ोर बीस्ट को सिर्फ रोर से ही डरा सकता है। तभी उसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि क्या आप ये स्किल अपने पेट को सिखाना चाहते हैं? तभी वो यस पे क्लिक करता है। तभी हम देखते हैं ब्लैकी अपने आप वो स्किल सीख लिया होता है। तभी हान ब्लैकी को प्यार दिखाते हुए कहता है सच में इस तरीके से मैं ब्लैकी को कोई भी स्किल बहुत जल्दी सिखा सकता हूँ। तभी हान सोचता है कि हाँ, अभी मेरे पास एक स्किल विंडो खुला है, इससे मैं कोई भी स्किल अपने ब्लैकी को सिखा सकता हूँ खरीद के। मुझे चेक करना चाहिए उनकी क्या कीमत है। तभी वो कीमत देखने बाद उसकी पूरी तरीके से हलक में आ गए होते हैं, और दोस्तों क्या आए हुए होते हैं मैं बताने वाला नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि सच में मुझे पता था कि ये महंगे होंगे, पर इतने ज़्यादा महंगे होंगे। तभी वह अपने सिस्टम से पूछता है क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं पॉइंट किस तरह से कमा सकता हूँ और यह स्किल कैसे खरीद सकता हूँ? तभी सिस्टम बताता है कि इन स्किल को खरीदने के लिए आपको पॉइंट की ज़रूरत होगी, और पॉइंट आपको दो तरीके से मिलेंगे, या आप कोरे में जाकर उसकी और भी नई जगहों को एक्सप्लोर कीजिए, या आप बीस्ट को मारिए, उसके भी आपके पॉइंट मिलेंगे। पर आप जो सिस्टम खुलने से पहले आपने जितने भी बीस्ट को मारे हैं उनके आपको पॉइंट नहीं मिलने वाले। तभी हम देखते हैं तुरंत धान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो ब्लैकी को दिखाते हुए कहता है कि तुमने मुझे यह ब्रोकन डॉग दिया है और इसके सिर्फ 3 दिन का खाना। हम ब्लैकी को देखते हैं जो कहता है कि अरे यार, इतनी बेइज्जती। और दोस्तों ये मैं ब्रोकन इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लैकी अपनी असली ताकत का इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही समय के लिए कर सकता है, पूरे समय के लिए नहीं। इसके लिए इसके कारण वह सिस्टम को बहुत ज़्यादा सुना रहा होता है। तभी हान कहता है कि अगर सिस्टम तुमने मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं दिया तो कसम खाता हूँ मैं तुझे अभी ब्लैकी को खिला दूंगा। तभी हम देखते सिस्टम भी डर जाता है। तभी सिस्टम में लिखा आता है कि जहाँ तक देखा जाए तो होस्ट के कई सारे अभी भी सिस्टम पैनल बंद है, तो इसके कारण हम होस्ट को एक प्रॉफिट देते हैं, वह अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्टर बीस्ट की स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी कॉन्ट्रैक्टर बीस्ट सिर्फ ब्लैकी है और इसकी फेवरेबिलिटी 100% है। यह एक हेवन डिवावर डॉग है और इसकी सबसे बेहतरीन स्किल है, यह किसी भी चीज़ को डिवावर कर सकता है।
तभी ये देखना धान बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, कहता है कि हाँ ये कोई अच्छी स्किल है जिसके कारण मुझे भी कुछ प्रॉफिट हो सके, इसे मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर भी इसकी स्किल का इस्तेमाल करता हूँ। ये सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्किल है। और दोस्तों इसी स्किल के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जानता हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ सिंगल वीडियो ला रहा हूँ, पर अभी मेरे पास इतना नेट नहीं है कि मैं डबल वीडियो बना के डाल सकूँ। अभी खुद भी मेरे पास सिर्फ 1 GB मिलता है मुझे। चिंता मत करिए, मैं अपने पापा को थोड़ा मनाने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा रिचार्ज कर देवे। चलो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। टू बी कंटिन्यू।